हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने कवर किया कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंस को पढ़ेंगे और वो भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के। एक डेफिनेशन है जिसको रोलो ने दिया है, कम्युनिकेशन लीड्स ए कम्युनिटी दैट इज़ टू अंडरस्टैंडिंग, इंटीमेसी एंड म्यूचुअल वैल्यूइंग। कम्युनिकेशन लीड्स टू कम्युनिटी। कम्युनिकेशन क्या होता है कि समुदाय की तरफ जाता है। दैट इज, इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंडिंग, समझना होता है। इंटीमेसी, इंटीमेसी का मतलब होता है आतरंगता, इसको समझना होता है। एंड म्यूचुअल वैल्यूज, और आपसी व्यवहार को के महत्व का वर्णन करना होता है। तो कम्युनिकेशन लीड्स टू कम्युनिटी दैट इज टू अंडरस्टैंडिंग, इंटीमेसी एंड म्यूचुअल वैल्यूइंग। इसका पूरा मतलब यह हुआ कि संचार समुदाय की ओर जाता है, अर्थात समझने, अंतरंगता और आपसी मूल्यांकन करने के लिए होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज ए फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ डिजायर गोल्स। इसका मतलब होता है कि एक जो संप्रेषण होता है, तो रोलों में वांछित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रभावी संप्रेषण एक मौलिक आवश्यकता होता है। इट नेसेसिटेट्स एबिलिटी इन डिलीवरिंग एंड रिसीविंग मैसेज बाय यूजिंग द राइट मीडियम एंड लैंग्वेज इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट। यह दिए गए जो हम लोग मैसेज डिलीवर करते हैं, मैसेज का आदान प्रदान करते हैं, उसमें यह योग्यता को विस्तारित करता है। बाय यूजिंग राइट मीडियम एंड लैंग्वेज, और ये कैसे होता है जब हम एक सही माध्यम का उपयोग करते हैं और एक सही भाषा का उपयोग करते हैं इन द गिवन टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट जो हम बोलते हैं। एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन गोज बियॉन्ड द वेरी बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो एक प्रभावशाली संप्रेषण होता है, गोज बियॉन्ड द वेरी बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन, ये बहुत सारे आधारभूत कम्युनिकेशन से परे होता है। कैसा कम्युनिकेशन से परे होता है? जो हम क्या करते हैं, आपस में एक्सचेंज करते हैं, जो अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इट इज अबाउट गेटिंग द राइट इंफॉर्मेशन एंड कन्वेइंग ए मैसेज टू समवन इन प्राइसलेसली द वे इट वाज इंटेंडेड and make the person on the other end feel heard and understood. It is about getting the right information. यह क्या है? एक सही सूचना के पाने के बारे में है। एंड कन्वेइंग अ मैसेज, और एक मैसेज भेजने के बारे में है। टू समवन, जो हम किसी को भेजते हैं। इन प्राइसलेसली द वे इट वाज इंटेंडेड एंड मेक द पर्सन ऑन द अदर एंड फील हियर्ड एंड अंडरस्टूड। इसका मतलब ये हुआ कि यह एक सही प्रकार से हम क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति को दूसरों के बारे में एक अंततः अनुभव को सुनते हैं और समझते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन ब्लेंड्स ए सेट ऑफ स्किल विच कंप्रेसेस एक्टिंग लिसनिंग। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है वह एक साथ क्या होता है, बहुत सारे इफेक्टिव जो प्रभावशाली कम्युनिकेशन होता है बहुत सारी योग्यताओं को रखता है, जो जिसमें क्या जुड़े रहते हैं, एक एक्टिव लिसनिंग, एक सुनना होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब ये हो गया कि हम लोग जो लिखते हैं, जो बोलते हैं, वो नहीं होता है। मतलब हम अपने बॉडी से या इशारों से जो कम्युनिकेशन कहते हैं उसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। कंप्रीहेंसिबल लैंग्वेज हो गया। एंड एबिलिटी टू कम्युनिकेट असर्टिवली, और एक ऐसा कम्युनिकेशन हुआ जिसको हम दृढ़ता के साथ करते हैं। इट हेल्प्स इन कनेक्टिंग पीपुल एट ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल लेवल्स, और ऐसा जो होता है यह एक क्या होता है, संगठनात्मक और सामाजिक स्तर पर लोगों को जोड़ने में मदद करता है।
Effective communication ensures good understanding of the information being communicated, as it asks for engaged listening, which not only confirms the current emotion and fine intonation of the speaker in the message, but also provides an ease to the person, which adds to build up a connection link between the two. इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है, जो एक प्रभावी संचार होता है, वो सूचना के बारे में अच्छी समझ सुनिश्चित करता है, क्योंकि यह सुनवाई के लिए पूछता है। इट आस्क फॉर एंगेज लिसनिंग, यह सुनवाई के लिए पूछता है, जो न केवल संदेश में स्पीकर की अंतर्निहित भावनाओं और बोलने के तरीकों की पुष्टि करता है, बल्कि उस व्यक्ति को आसानी से प्रदान करता है, जो दोनों के मध्य एक कनेक्शन लिंक बनाने में सहायता करता है। नॉन वर्बल सिग्नल्स आर एडेड एसेट्स, जो अशाब्दिक संप्रेषण होते हैं, शरीर कहा जा रहा है कि नॉन वर्बल सिग्नल्स आर एडेड एसेट्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। Non-verbal communication implies body language, which includes facial expression, postures, body movement, gestures, eye contact, and paralanguage. Features like pitch, tone, volume, stress, and intonation. अशाब्दिक संप्रेषण जो होता है, अशाब्दिक संप्रेषण शरीर भाषा का एक रूप है, जिसमें चेहरे की अभिव्यक्ति, मुद्रा, शरीर का चलना, इशारे, आँख का संपर्क या आई कांटेक्ट, आँख का संपर्क, पिच, स्वर, मात्रा, शब्दों पर उचित जगह, दबाव और स्वरों के क्रम जैसी पैरा लैंग्वेज विशेषताएं होती हैं, पैरा लैंग्वेज की इसमें शामिल होती हैं। यूज ऑफ सच नॉन वर्बल क्यूज enhance the depth of communication and enforces is being said during the act of communication. इस तरह जो अशाब्दिक संकेतों का उपयोग संचार की गहराई को बढ़ाता है और संचार के कार्यों के दौरान क्या कहा जा रहा है उसे मजबूत करता है। assertive expression is a key feature of effective communication. जो असर्टिव एक्सप्रेशन होता है, जो एक भाव होता है, इज ए की फीचर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये क्या होता है? एक प्रभावशाली सूचना का फीचर्स होता है। सच एक्सप्रेशन इन्हांस द कॉन्फिडेंस ऑफ स्पीकर फॉर डिसीजन मेकिंग एंड डिमांड्स ऑनेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द सेल्फ वाइल रिस्पेक्टिंग अदर्स, एज इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द व्यू पॉइंट ऑफ अदर्स, not winning an argument. Such expression enhance, इस प्रकार का जो एक्सप्रेशन होते हैं वो बढ़ाते हैं द कॉन्फिडेंस ऑफ स्पीकर, जो बोलने वाला होता है उसके आत्मसम्मान को, उसके आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है। फॉर डिसीजन मेकिंग एंड डिमांडिंग ऑनेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द सेल्फ वाइल रिस्पेक्टिंग अदर्स। यहाँ का दृढ़ अभिव्यक्ति प्रभाव संप्रेषण की एक मुख्य विशेषता होती है। इस तरह की अभिव्यक्ति निर्णय लेने के लिए स्पीकर के आत्मसम्मान को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं और स्वयं की ईमानदार अभिव्यक्त मांगते हैं। जैसा कि प्रभावी संप्रेषण दूसरों के दृष्टिकोण को समझना है, ना कि तर्क और जीतना है। कंप्लीट एंड कोहेरेंट यूज ऑफ लैंग्वेज इज लैंडमार्क ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। भाषा का पूर्ण और सुसंगत उपयोग प्रभावी संचार का आधार है। एन इफेक्चुअल लैंग्वेज इज सेट फॉर द टारगेट ऑडियंस टू मेक इट कंस्ट्रक्टिव एंड एक्सप्लिकेबल कंसिडरिंग द इंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज बीइंग रिटन। लक्षित दर्शकों के लिए एक प्रभावशाली भाषा निर्धारित की जाती है ताकि उसे जिस संदर्भ में लिखा जा रहा हो उसे रचनात्मक और व्याख्यात्मक बना दिया जा सके।
Language of an effective communication is concise, clear, concrete, ambiguous, and suitable. Formal, proper formatting of written documents adds values to the effective of the communication as they are written as per their length and layout. एक प्रभावी संचार की भाषा संक्षिप्त, स्पष्ट, ठोस, स्पष्ट, उपयुक्त और एक औपचारिक है. Communication. Proper formatting of written documents add values and effective of communication as they are written as per their length and layout. लिखित दस्तावेज की उचित स्वरूपण संचार की प्रभाविकता के लिए मूल्य जोड़ता है क्योंकि वे अपनी लंबाई के अनुसार लिखे जाते हैं. Proper formatting of written documents add values of effective communication as they are written as per their length and layout. Concrete language contains description which forms substantial description which details the reader can imagine. Use of familiar words and phrases make communication receptive to all. The use of suitable language is a delicate choice in communication as meaning of words is relative which can be interpreted in different ways by different people in different state of affairs. कंक्रीट भाषा में ऐसे विवरण होते हैं जो पाठक कल्पना कर सकते हैं. परिचित शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग सभी को संचार ग्रहणशील बनाता है. उपयुक्त भाषा का संचार में एक कोमल विकल्प है क्योंकि शब्दों का अर्थ सापेक्ष जिसे अलग अलग मामलों में अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग तरीकों में व्याख्या की जाती है. दोस्तों ये हुआ इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप ज़रूर लिखें और अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो ज़रूर आपके समझ में आ जाएगा.